2025 में मैं ऐसा मानता हूँ स्टॉक मार्केट, रियल एस्टेट मार्केट, गोल्ड, क्रिप्टो सबसे बड़ा बिगेस्ट बुल रन एवर होगा इस बार क्रिप्टो का। मैं इंडिया से क्रिप्टो पेस में बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। आज आपको मैंने दिखाया इंस्टाग्राम पे, मैंने भाई 700K पे टी-बुल लिया था, 20 मिलियन पे बेचा, मैंने 25 गुना बनाया उसमें। तो उससे पहले मैंने कम से कम 20, 25, 30 टोकन में मार खाई है। जो आपको क्रिप्टो इन्फ्लुएंसर्स बताता ना टोकन, वो कभी ऊपर नहीं जाता ज्यादा। इफ यू जेन्युइनली वांट टू मेक बिग मनी इन क्रिप्टो, तो आपको कम से कम क्रिप्टो किसी का नहीं है। हाईली स्पेक्युलेटिव। किसी ने सोचा नहीं था 2021 में कि लूना जैसा लूना क्रैश होगा। राइट। लोगों ने 95% वेल्थ गवाई है हमारे। सब गवाया है उसमें। तो आपने वो कार्टून के बारे में सुना होगा था, सिम्पसन्स। उसमें उसने दिखाया था बिटकॉइन की वैल्यू कुछ टाइम के अंदर इनफाइनाइट हो जाएगी, बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। मैं 110% श्योर हूँ कि 10 साल के अंदर इंडिया में हम लोग बिटकॉइन से हर शॉप में, जैसे हम पेटीएम करते हैं वैसे हम शॉपिंग कर रहे होंगे। वेलकम इन दिस पॉडकास्ट। आज है हमारे यहाँ पे क्रिप्टो एक्सपर्ट जीत शाह, जिन्हें 8 सालों से क्रिप्टो का एक्सपीरियंस है। इन्होंने काफ़ी बुल रन देख लिया है, बियर मार्केट देख लिया। आज इनसे बात करेंगे क्या इस बुल मार्केट में मीम कॉइन्स चलेंगे नहीं चलेंगे, कौन से कॉइन्स है जिसमें अच्छा खासा प्रॉफिट्स हमें मिल सकता है अगर हम इस बार एंट्री लेते हैं इस बुल मार्केट में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम इन दिस पॉडकास्ट जीत शाह भाई। थैंक यू। सो आज आपके नॉलेज से, आपके एक्सपीरियंस से काफ़ी कुछ सीखने को मिलने वाला है हमारी ऑडियंस को। फर्स्ट ऑफ ऑल टेल अबाउट योर क्रिप्टो जर्नी। कहाँ से आपने स्टार्ट करा और अब तक क्या आपने सीखा अपनी जर्नी में? मैंने 2017 में पहली बार चालू किया था क्रिप्टो में। उस टाइम पे ज़ेप पे एक्सचेंज था हमारा, तो उस पर मैंने पहली बार बिटकॉइन लिए थे। और बिटकॉइन मैंने जैसे ही लिए उसके आई थिंक 1 महीने के अंदर ज़ेप पे बंद हो गया। इंडियन गवर्नमेंट ने बैन कर दिया। वहाँ पे एक लॉस हुआ। फिर हमने लोकल बिटकॉइन से बहुत ज़्यादा बिटकॉइंस, लोकल बिटकॉइन बहुत चलता था, तो बंद हो गया वो भी। वहाँ से मैंने और टोकन्स लिए, फिर हम वर्ज वगैरह पे इन्वेस्ट किया था उस टाइम पे। और 2020 तक पहुँचते 19-20 में चाइना का फंड आया था। तो मैं 2017 से 2019 तक पहुँचते बहुत अच्छा इन्वेस्ट किया था, धीरे। उस टाइम पे पैसा ज़्यादा था नहीं, बट चाइना के फंड के बाद थोड़ा मैं 1 साल तक दूर रहा वापस मार्केट से। और 2021 के बुल मार्केट चालू जैसे ही हुआ, उस टाइम पे वापस हम एंटर हो गए थे उस मार्केट में, कोविड टाइम पे। और वहाँ से सीखना चालू किया धीरे। बहुत सारी गलतियाँ करी। मिस्टेक नंबर 1, वो टोकन्स होल्ड किए जो कि बहुत पुराने टोकन्स थे, जैसा कि पोल्का डॉट, मैटिक, इस टाइप के टोकन्स जो लास्ट बुल मार्केट में चले थे, इस बार नहीं चलेंगे इतने अच्छे। ये चीज़ समझ आने में टाइम लग गया, 3-4 साल लग गए समझ आने में धीरे। फिर होल्डिंग्स वगैरह बढ़ाई धीरे। और अभी दुबई शिफ्ट हुआ 3 महीने पहले क्रिप्टो को थोड़ा बड़ा लेवल पे खेलने के लिए। तो जैसा आपने बताया कि 2020 में लॉकडाउन के टाइम पे हमने देखा हमारे इंडिया में लॉकडाउन पे, कोविड में एकदम ट्रेडिंग की पीक बहुत ज़्यादा आई है। हर कोई ट्रेडिंग के लिए ही फोकस्ड है कि मुझे ट्रेडर बनना है। करेक्ट। तो अगर मान लो कोविड नहीं आता तो क्या तब भी ये सेम ट्रेंड होता? नहीं यार, मुझे लगता है कि कोविड आया ना तो उसने बहुत लोगों की ज़िंदगी बदल दी, मेरी ज़िंदगी बदल दी, बहुत लोगों की ज़िंदगी बदल दी। तो यार हर 5-7 साल में, 10 साल में ऐसी एक चीज़ तो आती है जहाँ पे लोग एक बार घर पे बैठ जाते हैं। अब मुझे और आपको सब लोगों को एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि हम एक सोर्स ऑफ इनकम पे नहीं बैठ सकते, हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा साथ में। तो यार मुझे लगता है कि 2020 में इवन जो पीक आया ना, उससे बढ़िया पीक आएगा 2025 में। क्योंकि जब कोविड का पीक था ना, नो डाउट हम सब लोग घर पे बैठे थे, लेकिन सबसे ज़्यादा लोग फोकस थे उस टाइम पे हेल्थ पे। राइट। तो हेल्थ पे जो फोकस आपका था ज़्यादा, तो हम लोगों ने क्रिप्टो पे उतना ध्यान नहीं दिया। फिर भी इतना मैसिव बुल मार्केट गया था 2021 का। और उस टाइम पे लोगों को पैसा भी नहीं था क्योंकि कुछ ऐसा बिजनेस नहीं चलते थे। यू विल नॉट बिलीव ब्रो कि हम लोगों ने, मेरे कुछ दोस्त थे, उन लोगों ने 200 गुना पोर्टफोलियो किए, ओवरऑल पोर्टफोलियो 200x 2021 के बुल मार्केट में। अगेन एग्जिट नहीं कर पाए, वापस नीचे आ गया। राइट टाइम नहीं पता होता कि कब एग्जिट करना है। करेक्ट। अभी इस बार ऐसा है कि हमारे पास इन्फॉर्मेशन अच्छी है, तो इस बुल मार्केट में अगर हम थोड़ा बहुत फोकस के साथ, थोड़ा बहुत समझ के इन्वेस्ट करें ना, तो 2025 में मैं ऐसा मानता हूँ स्टॉक मार्केट, रियल एस्टेट मार्केट, गोल्ड, क्रिप्टो सबसे बड़ा बिगेस्ट बुल रन एवर होगा इस बार क्रिप्टो का। तो जैसे बिगेस्ट बुल रन एवर आप बोल रहे हो, बिटकॉइन का क्या लगता है कि कहाँ तक जाएगा बिटकॉइन इस बार? सर इस बार है ना, मुझे लगता है कि बिटकॉइन कम से कम 120 के एक वर्स्ट केस सिनेरियो में टच होना चाहिए बिटकॉइन। और अगर मिड केस सोचे तो मैं 180 के मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ। और अगर बहुत अच्छा केस रहा कि भाई हर एक गवर्नमेंट ने लीगलाइज कर दिया चीज़ें और हर एक जगह पे अगर उसके ETFs ट्रेड होने लगे, तो बिटकॉइन 200 के तक भी टच कर सकता है। दैट्स व्हाट आई एम बिलीविंग। मतलब यहाँ से 3x कम से कम जा सकता है वो।
2x 3x तो मुझे लगता है कम से कम जाना चाहिए इस बार। जाएगा ही जाएगा वो। तो जैसे क्रिप्टो इतना ऊपर जाएगा बूम पे, तो यहाँ पे गवर्नमेंट भी इंटरफेयर करेगी, रेगुलेशंस की बातें होंगी। तो इंडिया में क्रिप्टो का फ्यूचर क्या लगता है, इंडिया में क्रिप्टो का क्या रहेगा आगे? यार इंडिया में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इंडिया में कभी भी टेक्नोलॉजी को इनवाइट नहीं किया गया, एक्सेप्ट नहीं करा। नेवर। करेक्ट। अब देखो जितने भी हम लोग इंडिया में कहते हैं कि जितने भी अच्छे अच्छे सीईओज गए हैं, जैसे कि टेक का टाइम था 90s में, 90s अगर वो में। सारे सीईओ इंडिया में होते तो आज इंडिया शायद यूएस होता। यूएस होता, एब्सोल्युटली। सब लोग इसलिए बाहर चले गए क्योंकि टेक्नोलॉजी को भी हम एक्सेप्ट नहीं कर पाए। अगेन मुझे इंडिया का ये लग रहा है कि इंडिया में जितने भी आज के टाइम पे हमारे फाइनेंस मिनिस्टर्स और ये सब लोग हैं वो ओपन नहीं है इस चीज़ को लेके। तो इन नेक्स्ट एटलीस्ट 5 to 10 ईयर्स मैं इंडिया से क्रिप्टो पेस में बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। बट अगर आप देखो तो इंडिया के एंटरप्रेन्योर्स बहुत सही है। देखो पॉलीगन के फाउंडर राइट, संदीप कितने ऊपर चले गए। आप देखो तो वजीरेक्स के फाउंडर, चलो वजीरेक्स का प्रॉब्लम हुआ बट स्टिल उनके फाउंडर्स ने बहुत अच्छी कंपनियां स्टार्ट तो बनाई। इंडियन नहीं करा है वो, इंडिया नहीं करा है। सो एंड ऑफ द डे अब देखो तो इंडिया में दिमाग बहुत ज़्यादा है लेकिन एनवायरनमेंट नहीं है, रिसोर्सेज इतने नहीं है इंडिया में। बिल्कुल नहीं है, इसीलिए लोग दुबई में आ रहे हैं। Right. आई एम द वन ऑफ द पर्सन, अगर मैं बोलूँ हमारे नेटवर्क में अगर सारे के सारे क्रिप्टो वाले लोग अगर 2025 में वापस इंडिया आ गए, इंडियन गवर्नमेंट को मिनिमम 300 से 500 करोड़ का एक्स्ट्रा इनकम टैक्स मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा 100% राइट। और जब लोग माइग्रेट करेंगे तो वो एक्सपेंड भी, खर्चा भी इंडिया में करेंगे, Correct. इंडियन इकोनॉमी बूम होगी। बट वही है कि जितनी जल्दी अडॉप्ट करें उतना बेटर होगा चीज़ों। करेक्ट। सो जैसे आप 2017 से क्रिप्टो मार्केट में हो, आपने काफ़ी सारे कॉइन्स को आते जाते हुए देखा है, और क्रिप्टो इन्फ्लुएंसर्स, ट्रेडर्स काफ़ी कुछ हाइप बनाते हैं, कौन इतना जाएगा उतना जाएगा। तो क्या वो सच में जाता है या उसके पीछे कुछ और चीज़ें होती हैं बैकएंड पे? मैं ऐसा मानता हूँ कि जो आपको क्रिप्टो इन्फ्लुएंसर्स बताता है ना टोकन, वो कभी ऊपर नहीं जाता ज़्यादा। क्योंकि एक मस्त स्टोरी है। लाइक आपने अपने कॉलेज में देखी होगी, कोई सुंदर सी लड़की होती है जिसके पीछे सारे लड़के पड़े होते हैं, वो लड़की को सबसे घटिया हस्बैंड मिलता है। राइट। हम कहते हैं कि इसे कैसे मिल गया, इसे कैसे मिल गया। सो ऐसा सीन होता है कि जिस चीज़ के पीछे सब लोग पड़े हैं ना, उस चीज़ में कभी पैसा नहीं बन सकता। तो मैं कभी भी उस टाइप के टोकन्स में इन्वेस्ट नहीं करता जहाँ पे मासेस है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन अगर सब लोगों तक पहुंच गई है, इसका मतलब वो इन्फॉर्मेशन सबसे लास्ट इन्फॉर्मेशन थी जो तुम तक पहुंची है। उससे पहले सब लोगों ने वहाँ से पैसा बना लिया। तो कभी भी इन्वेस्ट करो, हमेशा नए टोकन्स में जाओ जहाँ पे कोई इन्फ्लुएंसर है नहीं। सही बेचने का टाइम यह है जब इन्फ्लुएंसर प्रमोट करना चालू करे। राइट। तो वो कहते हैं ना, जब एक बार्बर या फिर कोई एक ऐसा लेबर क्लास का बंदा भी स्टॉक मार्केट की बातें करना शुरू कर देता है, मतलब वो एग्जिट का टाइम आ चुका है। करेक्ट। तो अब अगर हमें वो अर्ली इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कैसे हम वो ले सकते हैं कि हमें अब कौन से कॉइन में इन्वेस्ट करना है? सो क्रिप्टो में एक अच्छी चीज़ और एक बुरी चीज़ है। अच्छी चीज़ ये है कि अभी रेगुलेशंस नहीं आए, बुरी चीज़ ये है कि अभी रेगुलेशंस नहीं आए। सो अभी रेगुलेशंस है नहीं, तो अगर आपको जेन्युइनली पैसा कमाना है ना, कनेक्ट विथ लॉट ऑफ HNIs। आप बड़े इन्वेस्टर्स, बड़े जो इन्फ्लुएंसर्स उसके साथ कनेक्टेड रहे, और ऐसे लोग जो आपके आसपास उठते बैठते हो, वो नहीं जो आप पे पैसा डंप करते हो। क्योंकि आज के टाइम पे आप मानोगे नहीं, मुझे पता है नेक्स्ट 2 महीने में कौन सा टोकन बाइबिट पे और बाइनेंस में लिस्ट होने वाला है। तो आज ये इन्फॉर्मेशन, अगेन कोई पर्सन बाइनेंस को पैसा देगा, वो टोकन लिस्ट करेगा। Correct. तो आप अगर उस पर्सन से कनेक्टेड हो ना, आपको यू विल पता है। मेक मोस्ट अमाउंट ऑफ मनी। अर्ली बर्ड एंट्री का फायदा, एंट्री का फायदा होता है। तो अगेन जो न्यूबीज इसको देख रहा है उसके लिए सबसे बड़ी एडवाइस, फर्स्ट ज्वाइन वन कम्युनिटी। क्योंकि एंड्रू टेट बोलता है, मैं हर बार बोलता हूँ कि आप कभी भी अकेले नहीं लड़ते किसी के सामने। आप अगर अकेले भी हो तो आपके सामने टीम्स होगी। बिल्कुल होंगी। मैं आपको एक मस्त एग्जांपल देता हूँ पॉपकेट का और विफ का। पॉपकेट अभी बहुत अच्छा मीम टोकन है, विफ भी बहुत अच्छा मीम टोकन है। आप उन सबके होल्डर्स में जाना, आपको एक चीज़ कॉमन दिखेगी, पॉपकेट और विफ के 50% होल्डर्स, 50% वेल्स सेम है। आपको इससे ये चीज़ पता चलती है कि मोस्टली जो मीम टोकन्स निकाल रहे हैं ना, वो सेम वेल्स निकाल रहे हो। बस एक से पैसा बना के दूसरे में जा रहे हैं, दूसरे से तीसरे में, और इस तरह पूरी चेन, पूरा गेम चल रहा है। एब्सोल्युटली। बस इसे समझने की देर है। सो कनेक्ट विद दिस पीपल। अगर आप उनसे कनेक्ट हो गए ना, यू विल हैव अ एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन। कैसे कनेक्ट हो सकता है? अगर हम मान लो हमें क्रिप्टो में वेल्स से, VC से कनेक्ट होना है, कैसे हम उनसे कनेक्ट हो सकते हैं? अगर आपको किसी से कनेक्ट होना है ना, तो 2 रूल है। सबसे पहला, या तो उस पर्सन को कुछ प्रोवाइड कर सकते हो, इट्स गिव एंड टेक। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं उसके साथ फ्री में काम कर सकता हूँ तो मैं उससे कनेक्ट हो सकता हूँ। दूसरा है फिर उसको पैसे देके कनेक्ट हो सकते हैं।
There is या just two उसके things. लाइफ में तुम क्या वैल्यू ऐड कर सकते हो, एब्सोल्युटली क्योंकि अगर उसे कुछ फायदा दिखेगा तब भी शायद वो तुम्हें एक्सेप्ट करेगा। करेक्ट। सो अभी देयर इज अ गाय जो मेरे साथ अभी वर्क करता है, वो मेरे पास आया कि भाई मैं आपके लिए फ्री में काम करूंगा, मुझे बस आपसे सीखना है। वो मेरी पूरी कम्युनिटी को मैनेज करता है बैकएंड में, और वो मैं जो टोकन बताता हूँ वो खरीद लेता है। उसको ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो समझो कि उस पर्सन के लिए सबसे बेस्ट चीज़ क्या होगी कि उसको दुबई में मैं जिस HNI से कनेक्टेड हूँ, मेरी जहाँ से इन्फॉर्मेशन आती है वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन उसके उस पास तक पहुँचने जाती है, लगी। right. सो ऐसा कुछ आप कर सकते हो। तो अगर हमारे पास ऐसे ये HNIs वाली इन्फॉर्मेशन है तो हम रातों रात के यहाँ पे करोड़पति बन सकते हैं? रातों रात करोड़पति बनना मुश्किल है, इम्पॉसिबल टाइप से है, क्योंकि सी HNI भी खुद का फ़ायदा ज़रूर सोचेगा। करेक्ट। अगर वो आपको बेच रहा है इसका मतलब वो भी कहीं ना कहीं से एग्जिट तो करने वाला है। तो इन्फॉर्मेशन भी सही है, लेकिन इन्फॉर्मेशन राइट सोर्स से होनी चाहिए। प्लस आप सिर्फ इन्फॉर्मेशन पे डिपेंडेंट नहीं हो सकते, आपको उस मार्केट में कन्विक्शन प्लस नॉलेज भी चाहिए। तो जो आपको रातों रात करोड़पति दिखता है ना, वो सब लोग रातों रात नहीं हुए नहीं हैं। होते। आज आपको मैंने दिखाया इंस्टाग्राम पे, मैंने भाई 700K पे टेबल लिया था, 20 मिलियन पे बेचा, अभी बात करी थी। मैंने 25 गुना बनाया पे उसमें। तो उससे पहले मैंने कम से कम 20, 25, 30 टोकन में मार खाई है, राइट। और उसके बाद जाके ये चीज़ें हुई है। तो अगर आपको क्रिप्टो में जेन्युइनली काम करना है ना, मैं एक चीज़ मानता हूँ, इफ़ यू जेन्युइनली वांट टू मेक बिग मनी इन क्रिप्टो, तो आपको कम से कम 2 बुल साइकिल देखने पड़ेंगे। अब आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप ये 2 बुल साइकिल खुद देख लो, ट्राई एंड टेस्ट कर लो, या फिर कोई ऐसा पर्सन जो 2 बुल साइकिल देख चुका है उसके साथ आप जुड़ जुड़ जाओ, जाओ। उसकी नॉलेज आपके काम आ जाएगी। एब्सोल्युटली। सो मेरे पास अगर एक बुल मार्केट मुझे मिलती ना, तो सबसे पहले मैं दुबई में आके किसी ऐसे पर्सन को पकड़ लेता, उसके साथ मैं फ्री में काम करता कि भाई तू मुझे सिर्फ बता तू क्या कर रहा है। और मुझे लगता है कि अगर मैं सिर्फ इतना भी करता ना, मेरे पास $multi-million होते हैं आराम से। तो अब हम अगर ऐसी अपॉर्चुनिटी की बात कर रहे हैं क्रिप्टो करेंसीज में, तो यहाँ पे स्कैम्स भी बहुत सारे इवॉल्व होंगे। Correct. जहाँ पे अपॉर्चुनिटी वहाँ पे स्कैम्स भी। तो उन स्कैम्स से हम कैसे बच सकते हैं क्रिप्टो करेंसीज में? स्कैम से बचने के 2-3 तरीके हैं। सबसे पहला, आप उसके फाउंडर से कनेक्टेड होने चाहिए। जैसे मैं जिस भी टोकन में इन्वेस्ट करता हूँ ना, मैं कोशिश करता हूँ कि उसके फाउंडर्स को मैसेज ड्रॉप करूँ और एटलीस्ट उनसे एक बार बात कर लूँ। तो जब भी फाउंडर बात नहीं करना चाहता, मतलब कुछ शेडी थिंग है, कुछ गलत है। दूसरी चीज़, आपको वेल्स के वाले ट्रैक करने पड़ेंगे। टेक्नोलॉजी इज मैसिव इन क्रिप्टो मार्केट। तो आज आप देख सकते हो डेक्स टूल पे जाके कि कौन सा पर्सन कितनी पोजीशन होल्ड करता है। सो मैंने एक चीज़ नोटिस की अभी कि कुछ वेल्स होती है जो हर एक मीम टोकन्स में कॉमन होती है, तो आप उन वेल्स के वाले ट्रैक कर सकते हो। तीसरा, स्कैम से बचा नहीं जा सकता। सिंपल चीज़ करो, 2x हो जाए अपना कैपिटल एटलीस्ट घर पे निकाल लो, कुछ भी हो जाए, फिर उसको आगे छोड़ दो। एक और चीज़, क्रिप्टो किसी का नहीं है, हाईली स्पेकुलेटेड मार्केट। हाईली स्पेक्यूलेटिव। किसी ने सोचा नहीं था 2021 में कि लूना जैसा लूना क्रैश होगा। राइट। लोगों ने 95% वेल्थ गवाई है हमारे सब गवाया है उसमें। FTX जैसा कॉइन कोलैप्स हुआ है। एब्सोल्युटली। FTX एक्सचेंज कौन सोच सकता है कोलैप्स होगा? जो बिनेंस के टक्कर दे रहा था वो बिल्कुल जीरो हो गया। आई हैव वन मोर रूल। जैसे मेरा दूध वाला भैया और रिक्शा वाला भैया मुझे बोलता है, भैया कौन सा टोकन बाय करूँ, डोज में पैसा लगाऊँ कि सिबा में लगाऊँ, तब जाके मैं एग्जिट कर देता हूँ, तब जाके मैं सब कुछ बेच बाच के निकल जाता हूँ। दैट इज द इजीएस्ट टास्क यू कैन डू। तो अगर हम इन स्कैम से बच गए, तो जो हमारा पोर्टफोलियो है इस बुल रन पे 50x से लेके 100x तक हम कर सकते हैं बड़े आराम से। तो कौन कौन से कॉइन्स हैं जिसमें हम ऐसा रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं जिसमें हमें 50x तक का रिटर्न मिल जाए? सो मैं एक काम करता हूँ, मैं आपको अलग अलग सब निश में एक एक टोकन बता रहा हूँ जो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है। सो सबसे पहले अगर डीफाई की बात करें, तो डीफाई में एक टोकन है PS, पियापॉड, PEAS। तो उसमें मुझे लगता है कि मैंने खुद इसमें 30x बनाया था, तो मुझे लगता है कि ये यहाँ से भी 50x आराम से जा सकता है। अगर AI की बात करें जिसका आज बहुत हाइप है, तो AI में टोकन का नाम है डाई, DEAI, डाई। ये टोकन भी मुझे लगता है यहाँ से कम 30x जाना चाहिए। अगर हम बात करें मीम की, जो सबके फेवरेट होता है, सबके फेवरेट है, तो मीम में मुझे लगता है कि यहाँ से एक वावा कैट करके टोकन है जो बहुत अच्छा जा सकता है। और अगर L1 या L2 की बात करें, तो मुझे लगता है ZRO यहाँ से बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है। और गेमिंग में मैं कैसा टोकन बताऊंगा जो शायद कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा होगा। गेमिंग मुझे लगता है बिग टाइम करके एक टोकन है जो कि यहाँ से कम 30, 41, 50x का पोटेंशियल रखता है अगर गेमिंग का सीजन आया तो। और हमने देखा है मीम कॉइन की जो स्टार्टिंग हुई थी लास्ट बुल रन में, डॉज, शिबा, एफ्लॉकी, इन 3 कॉइन ने पूरे मीम इंडस्ट्री स्टार्ट करी थी। तो Correct. जो स्टार्टिंग कॉइन थे मीम के, हमारे डॉज और शिबा, क्या वो अब भी हमें वो रिटर्न दे सकते हैं? नहीं दे सकते। सो सिज हर बार है ना, एक चीज़ आपने नोटिस करी होगी, जो पहले बुलरन में चीज़ें चली है ना, वो यूजुअली दूसरे बुलरन में नहीं चलती। अगर शिबा और डोज चला भी तो यहाँ से वो 50-100 गुना नहीं जाने वाले, आपका 5 गुना 7 गुना पैसा होगा। सो इससे बेटर अगर आपको सेफ मीम टोकन बाय करना है तो पेप बाय कर लो। पीप यहाँ से कम 20 गुना चला जाएगा।
बट पुराने टोकन्स में मैं यूजुअली कभी इन्वेस्ट नहीं नहीं करता। होता, क्रिप्टो मार्केट में पुराने कॉइन्स इतने नहीं चलते हैं। एब्सोल्युटली। पोल्का डॉट टोकन आप जानते होंगे, डॉट की हाइप जो 2021 में थी, अब नहीं है। मैं 4 साल कॉन्टिन्यूसली डॉट में कंटिन्यूसली डीसीए करता रहा और 4 साल के बाद मैंने उसको हाफ लॉस में बेचा है। बिकॉज आज मुझे पता चल गया कि जब भी कोई मार्केट में नया प्रोजेक्ट आएगा ना, लोग उस पर जाएंगे। अगर कोई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं कर रहा है, उसको डंप कर दो और जाके ऐसे टोकन में चले जाओ जहाँ पे आप पैसा बना सकते हो, जो आज के टाइम पे ट्रेंड में है। तो अभी इस बुल रन में कौन से नए कॉइन्स हैं जो अच्छे चल सकते हैं अपार्ट फ्रॉम मीम कॉइन्स? मैं हमेशा कॉन्सेंट्रेट इन्वेस्टमेंट करता हूँ, तो मैं सिर्फ 2 इंडस्ट्री में इस बार इन्वेस्ट कर रहा हूँ। पहला एआई और दूसरा मीम्स। मुझे लगता है कि इस बार एआई और मीम्स का सुपर साइकिल होगा। लास्ट टाइम अगर आप देखो तो गेमिंग डीफाई का सुपर साइकिल हुआ था। डीफाई में वी मेड ह्यूज मनी इन डीफाई। इस बार मुझे लगता है एआई बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा और मीम्स का सुपर साइकिल ऑलरेडी चल रहा है। तो सोलाना के मीम टोकन्स और एआई। लेकिन एआई में भी अगर आप एडवांस एआई में चले गए ना, यू विल मेक मैसिव मनी। और मीम्स में एक कॉइन आपने सुना होगा, ब्रेड टोकन। करेक्ट। तो ब्रेड का क्या फ्यूचर है, क्योंकि वो ब्रेड कॉइन बेस पे इकलौता ऐसा कॉइन है जो इतनी हाइप में है अभी आजकल। करेक्ट। सो मीम टोकन्स में मैं ना एक चीज़ देखता हूँ, मैं थोड़ा कंट्रोवर्शियल सोचता हूँ। तो मुझे लगता है कि ब्रेड अच्छा जा सकता है, क्योंकि मैं एक चीज़ मानता हूँ, लोग ऐसा बोलते हैं जितने ज़्यादा लोग उस टोकन को बाई करते हैं उतना ज़्यादा उसमें डाइवर्सिफिकेशन होता है और उतने ज़्यादा लोग डंप कम कर पाते हैं। लेकिन वो टोकन उतना ज़्यादा पंप भी नहीं हो सकता, क्योंकि मैं और आप जब भी इन्वेस्ट करेंगे, हम मीम टोकन 2x हो जाएंगे, हम घर का पैसा निकाल लेंगे। HNI कभी भी 10, 20, 50 गुना से पहले पैसा नहीं निकालेगा। सो मैं एक मस्त चीज़ बताता हूँ जो मैं हर बार देखता हूँ। आप उस मीम टोकन की मार्केट कैप देखो और डिवाइड बाय उसके होल्डर्स कर दो। आपको पता चल जाएगा कि एवरेज होल्डर कितना अमाउंट होल्ड कर रहा है, जिससे आपको पता चलता है कि इस टोकन में कितने हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल लोग हैं। एक टोकन जो मैंने अभी आपको बताया, वावा कैट। वावा कैट की मार्केट कैप आज के टाइम पे 3.5 मिलियन चल रही है और उसमें सिर्फ 3,500 होल्डर्स है। यानी कि एक टोकन एवरेज $1,000 का वावा कैट बाई करके बैठा है। करेक्ट। सोचो, कुछ HNIs है, कुछ छोटे इन्वेस्टर है, एवरेज $1,000, कितना ये फट सकता है सोचो। इट्स अ ह्यूज पॉसिबिलिटी कि वो इतना रिटर्न देगा जो पुराने मीम कॉइन शायद बिल्कुल कभी भी नहीं दे सकते। पाएंगे। करेक्ट। अब मीम्स कॉइन तो हमें इतना प्रॉफिट दे देंगे, बट व्हाट अबाउट टॉप कॉइन्स, बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना? क्या उसमें भी हमें कुछ डाइवर्सिफाई रखना चाहिए? यार, एज अ रिटेल इन्वेस्टर हमें ऊपर के 3 टोकन्स में या फिर ऊपर के 100 टोकन्स में नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे ऊपर अगर टोकन कोई पहुँच चुका है तो वो ऑलरेडी 100x 200x हो चुका है किसी प्राइवेट इन्वेस्टर के लिए। तो मैं यहाँ से ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करता और मैं पर्सनली कभी भी टॉप 200-300 टोकन्स में इन्वेस्ट नहीं करता। मेरा प्रेडिक्शन ही नहीं रहता। तो जैसा आपने बताया था अभी थोड़ी देर पहले स्टार्टिंग में कि बिटकॉइन 2x 3x तक जा सकता है, 150K तक, तो क्या हमेशा बढ़ता ही जाएगा ये इस तरह से? सो बिटकॉइन की वैल्यू नेक्स्ट कई सालों तक बढ़ती रहेगी, क्योंकि बहुत सारे बिटकॉइंस ऐसे हैं जो भी मार्केट में अवेलेबल ही नहीं है। अगर आपको ना पता हो तो ये शायद ऑडियंस को भी नहीं पता होगा, एक पर्सन है जिसने 100 करोड़ रुपीज़ रेज किए 2 इन्वेस्टर से, सिर्फ उसके वॉलेट को ट्रैक करने के लिए कि वो मेरा वॉलेट कहाँ है। सो एक्चुअली उसके साथ सीन ऐसा हुआ था कि उसने 2 वॉलेट्स बाई किए थे, जहाँ पे एक वॉलेट में उसने कुछ बिटकॉइंस रखे और दूसरे में उसने खाली छोड़ दिया, वो वॉलेट ख़राब था। उसने गलती से ख़राब वॉलेट की जगह सही वॉलेट फेंक दिया और वो USA के कूड़ेदान में पड़ा हुआ है। अब उसने दोनों इन्वेस्टर को ये बोला कि आप 100 करोड़ रुपए लगाओ, हम AI की मदद से उस कूड़ेदान से पूरा का पूरा हमारा बिटकॉइन फाइंड करने की कोशिश करेंगे। गवर्नमेंट को उसने ऑफर किया कि जो भी उसकी वैल्यू होगी उसका 25% मैं आपको दे दूंगा, प्लस वहाँ पे जितने भी लोग हैं सबको मैं $5,000 देने वाला हूँ। गवर्नमेंट अलाउ नहीं कर रही है क्योंकि उसमें अभी 8,000 बिटकॉइन है, जिसकी आज की वैल्यू $350 मिलियन है, विच इज़ 3,000 करोड़ रुपीज़। और ये अभी बियर मार्केट के टाइम पे अगर ये बिटकॉइन डबल जाएगा तो उसकी वैल्यू भी डबल हो जाएगी। 100%। तो मोस्टली बिटकॉइंस अभी ऐसे हैं जो मार्केट में है ही नहीं, जो लोग खो चुके हैं। हमने सुनते हैं न्यूज़ में हार्डवेयर वॉलेट का की खो गई है, पासवर्ड खो गया है, तो वो डिस्ट्रॉय हो चुके हैं सब। करेक्ट। सो बिटकॉइन जो 21 मिलियन की लिमिटेड सप्लाई है, तो ये कब तक मार्केट में आएगी? और जब मार्केट में पूरे 21 मिलियन आ जाएंगे उसके बाद भी बिटकॉइन का प्राइस ऐसे ही बढ़ता जाएगा? सो आपने वो कार्टून के बारे में सुना होगा था, सिम्पसन्स। उसने बेसिकली बहुत सारे प्रेडिक्शन किए थे और बहुत सारे प्रेडिक्शन सही हुए हैं। उसने प्रेडिक्ट किया कि डोनाल्ड ट्रंप फिर से जीतेगा, तो उसमें उसने दिखाया था कि बिटकॉइन की वैल्यू कुछ टाइम के अंदर इन्फाइनेट हो जाएगी, बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। उसने फाइल कॉइन उस टाइम प्रेडिक्ट कर लिया था जब फाइल कॉइन बना ही नहीं था। सो
बिटकॉइन की वैल्यू मुझे लगता है हमेशा बढ़ती रहेगी, बिकॉज जो चीज़ रेयर होती है ना, हर पर्सन उसके पीछे भागता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे लोग समझ रहे हैं कि गवर्नमेंट्स के पास कोई ऑप्शन नहीं है पैसा प्रिंट करने के अलावा, तो सब लोग बिटकॉइन को अडॉप्ट करना चाहते हैं। बहुत टाइम बाद एक ऐसी टेक्नोलॉजी आई है जहाँ पे एटलीस्ट नेक्स्ट 50 से 100 साल तक मनी का फ्यूचर बहुत ही सेफ हो सकता है अगर हर एक पर्सन बिटकॉइन में चला जाए तो अभी हम क्या करते हैं इंडिया में, यूपीआई बारकोड स्कैन करा, पेमेंट कर दी। करेक्ट। तो क्या आने वाले टाइम में ये चीज़ आ सकती है कि हमने स्कैन करा, बिटकॉइन में, इथीरियम में पेमेंट कर दी? क्या इस तरह का ट्रेंड आ सकता है? दुबई में तो आप ऑलरेडी कर सकते हो ये दुबई में चीज़ें। है, हाँ। इंडिया में आ सकता है क्या ये? मैं 110% श्योर हूँ कि 10 साल के अंदर इंडिया में हम लोग बिटकॉइन से हर शॉप में, जैसे हम पेटीएम करते हैं वैसे हम शॉपिंग कर रहे होंगे। तो मतलब हम इंडियंस दुबई से 10 साल पीछे ही कह सकते हैं? मिनिमम 10 साल तो हम पीछे ही हैं। दुबई की आपको एक और चीज़ शायद ना पता हो, दुबई का पूरा रियल एस्टेट ब्लॉकचेन पे है, पता है आपको? नहीं। बायूट करके एक साइट है, उस पर आप जाके हर एक पर्सन जो आज रियल एस्टेट बाई कर रहा है वो सारा का सारा उस ब्लॉकचेन पे दर्ज होता है। तो इस ब्लॉकचेन को दुबई वालों ने बहुत टाइम पहले से प्रेडिक्ट करके रखा है कि ये सही जाएगा, और वो इतने ओपन माइंडेड है कि उन्होंने टेक्नोलॉजी का यूज़ पूरे के पूरे दुबई में कर दिया। इतना ज़बरदस्त, क्योंकि कुछ लोगों को टेक्नोलॉजी नहीं पता होती। बिटकॉइन ऐसी टेक्नोलॉजी है जो सालों में एक बार बनती है। सोचो एक ऐसी चीज़ जो एक बार बन गई उसको आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। ऐसी चीज़ जिस पर आपको ट्रस्ट करने की ज़रूरत है, इट्स ट्रस्टलेस। आप जो चीज़ हो गई वो वहीं पे रहने वाली है, वेरीफाइबल है, कुछ चेंज नहीं होने का कभी, कुछ चेंज नहीं होने वाला। तो उस टाइप की जो चीज़ें होती है, टेक्नोलॉजी बहुत सालों में एक बार बनती है। अगर इंडियन गवर्नमेंट या फिर वर्ल्ड की गवर्नमेंट थोड़ा बहुत टेक्नोलॉजी को समझे और वो अगर अपने पासपोर्ट्स, आधार कार्ड्स और जितने भी गवर्नमेंट डॉक्यूमेंटेशन है उसको ब्लॉकचेन पे ले आए, तो आपको जो न्यूज़ आता है ना कि भाई कोई टेररिस्ट घुस गया पासपोर्ट फेक यूज़ करके, ये लाइफ टाइम के लिए बंद हो जाएगा। और इवन जो कहीं फेक डॉक्यूमेंट्स बनते हैं या फिर कुछ भी हम पास्ट रिकॉर्ड में चेंज कर देते हैं, ब्लॉकचेन पे वो कभी नहीं हो सकता। ब्लॉकचेन इज़ वेरी यूजफुल टूल। लोग अगर इसका यूज़ केस समझ गए ना तो इंडिया में होने वाले 50% स्कैम आज बंद कर सकते हैं। सो अब जब ब्लॉकचेन की बात हो रही है, तो एज अ ट्रेडर अगर मुझे बिटकॉइन से या ट्रेडिंग से पैसा बनाना है, तो क्या मुझे ब्लॉकचेन या टेक्नोलॉजी लाइट साइड जाने की ज़रूरत है? क्या मुझे वो सब सीखने की ज़रूरत है? आप कन्विक्शन के लिए थोड़ा बहुत सीख सकते हो, बाकी पैसा कमाने के लिए आपको सीखने की ज़रूरत नहीं है। करेक्ट। खाली ट्रेडिंग पे फोकस करें, वही इनफ है। ट्रेडिंग से अलग ये टेक साइड पे जाने की इतनी ज़रूरत नहीं। करेक्ट। एक चीज़ बोली जाती है कि आप तारक मेहता सब लोग देखते होंगे, जेठालाल को ऐसा बोला जाता है वो बहुत अमीर है, ऐसा उसको प्रेडिक्ट किया गया, दिखाया गया है। आपको एक चीज़ पता होगी कि जेठालाल को बिल्कुल नहीं आता टेक्नोलॉजी के बारे में, धंधा आता है उसे, उसको सिर्फ धंधा आता है। तो जो आपको लग रहा है कि ये सारे के सारे ब्लॉकचेन डेवलपर्स जितने भी लोग हैं वो लोग बैकएंड डेवलपमेंट करके अच्छा कमा सकते हैं, लेकिन क्रिप्टो में आज भी जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं उनको ब्लॉकचेन के नहीं पता, ब्लॉकचेन कैसे यूज करना नहीं पता। जेठा को वो पता है कि धंधा कैसे करते हैं, वो पैसा बना रहा है। करेक्ट। अगर आपको बिजनेस करना है, अगर आपको क्रिप्टो से पैसा कमाना है, आपको ट्रेडिंग वगैरह सब सीखना है, आपको ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी सीखने की कोई जरूरत नहीं है। तो जीत भाई, जैसे बुलरन में स्टार्ट हो रहा है, हम सबको पता है एंट्री के लिए तो बेस्ट टाइम है ही है, बट एग्जिट कब कहाँ करना है, बुलरन हमें कब खत्म होगा, ये कैसे पता लगेगा? मुझे नहीं पता, लोग इसके बारे में बात ही नहीं कर रहे, लेकिन एक ऐसा तरीका है जिससे आप एग्जैक्ट पता कर सकते हो कि बुल रन कहाँ फिनिश होगा। कैसे? लाइव दिखाता हूँ, दिखाइए। हम सब लोगों ने कभी ना कभी गूगल यूज़ किया है। गूगल का एक टूल है गूगल ट्रेंड्स, इस पे जाके आप हर बार प्रेडिक्ट कर सकते हो कि क्या चीज़ होगी। मैं पे सर्च करता हूँ क्रिप्टो और मैं इसको वर्ल्ड वाइड कर देता हूँ। अब आप बताओ लास्ट बुल मार्केट हमारा कब आया था? 2020 में, 2020-21 में। 2020-21 में आपको याद होगा कि हमने नियरली मई महीने के आसपास टॉप बनाया था पहली बार बिटकॉइन का। तो वहाँ पे इंटरेस्ट जो मार्केट में था वो 100 था, फिर छोटा सा एक क्रैश आया था, फिर वापस ऑल्ट कॉइन बढ़े थे बहुत ज़्यादा, तो वो हमने तो फिर से एक पीक बना था नवंबर आसपास, और उसके बाद मार्केट क्रैश हुई 30 नवंबर को टू बी वेरी प्रिसाइज। और अगर आप देखो तो अभी हमारा एक छोटा सा मिनी बुल साइकिल आया था लगभग मार्च महीने में, जब एआई के बहुत ज़्यादा बढ़े थे, बहुत ज़्यादा, तब भी इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा पीक पे था। सिंपल प्रेडिक्शन, जब 2021 में क्या हुआ था, कोविड टाइम था, इसलिए बहुत से लोगों ने सर्च नहीं किया। इस बार बहुत ज़्यादा सर्च रिजल्ट आएंगे, तो मेरा स्ट्रेटजी बहुत सिंपल है। इस बार जब भी ये 100 से ऊपर चला गया गूगल ट्रेंड में, मैं पूरा का पूरा बेच के निकल जाऊंगा। और इसे क्रिप्टो नहीं, क्रिप्टो हो, स्टॉक मार्केट, रियल एस्टेट, गोल्ड, किसी भी मार्केट में अगर आपको समझना है ना, गूगल ट्रेंड्स ओपन कर लो। ईजीएस्ट तरीका, कोई भी पर्सन कर सकता है और कभी कोई भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है। तो मतलब जब भी इसका इंटरेस्ट हमारा 90+ हो जाए, समझ लो एग्जिट करना चालू हो चुका है।
तो ये एक बार सीधा आएगा या फिर जैसे मई में आया था लास्ट टाइम, तो उस बार भी एक मिनी क्रैश हम देख सकते हैं इस बुल रन में, ऐसा सेम? इस बार भी मुझे लगता है मिनी क्रैश टाइप का आएगा, लेकिन मेरी ऐसी एक्सपेक्टेशन है कि हम उससे पहले ही सीड आउट करके पैसा घर का निकाल के बाहर निकल जाए। अपनी इन्वेस्टमेंट निकाल लो। एब्सोल्युटली। सो अब अगर इस बुल मार्केट में किसी को एंटर करना है क्रिप्टो में, तो कितने अमाउंट से उसे स्टार्ट करनी चाहिए अपनी इन्वेस्टिंग? सो स्टार्ट तो आप 100 रुपये से भी कर सकते हो, लेकिन आपको मिनिमम 30 से 50,000 रुपये लेके निकलना चाहिए, क्योंकि आपको कन्विक्शन तब बैठेगी जब आप थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करोगे, और तब आपको आइडिया आएगा कि मार्केट कैसे वर्क करती है। अगर आप अपना टाइम इन्वेस्ट करोगे, आप एफर्ट्स इन्वेस्ट करोगे और पैसा इन्वेस्ट करोगे ना, तब आप समझोगे इस मार्केट में क्या चीज़ हो रही है और क्या चीज़ हम कर सकते हैं। सो कम से कम 30 से 50,000 रुपये लेके आओ, नहीं है कोई बात नहीं, कमा लो और उसके बाद आओ, कोई जल्दी नहीं है। सही है। और अगर 30 से 40,000 रुपये हम लेकर आते हैं, तो इस बुल मार्केट में कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं? 50,000 से हम कहाँ तक पहुँच जाएंगे? सो अगर आप एक अच्छी कम्युनिटी के साथ इन्वेस्ट करते हो, आपके पास अच्छे ट्रेडर्स अच्छे इन्वेस्टर्स हैं आपकी कम्युनिटी में, तो आप ओवरऑल इन्वेस्टमेंट का 30 से 50 गुना कर सकते हो। इट मीन्स 50,000 का 15 लाख रुपए से ऊपर हो सकता है आराम से। 15 लाख रुपए एक साल में 50,000 से? 110%। सो ये मुझे डाइवर्सिफाई रखना चाहिए पोर्टफोलियो, या किसी मीम कॉइन में लगा के वैसे बनेगा ये? अगर आपकी इन्वेस्टमेंट 50,000 रुपए है, तो आपको ओवरऑल 4 से 5 टोकन इन्वेस्ट करने चाहिए। उसमें से आप 3 कर लो AI के टोकन्स और 2 मीम टोकन्स बाई कर लो, क्योंकि अगर आप अच्छे AI और अच्छे मीम टोकन्स में हो ना, तो लगभग हर एक टोकन यहाँ से 20 से 30 गुना जाने वाला है, और हम फ्लिप भी कर सकते हैं। एक टोकन 30 गुना हो गया, उसमें से पैसा निकाल के वापस कहीं पे डाल दिया 2x 3x करने के लिए, सो वो चीज़ भी पॉसिबल है। सो 5 टोकन से ऊपर आपके पास नहीं होना चाहिए। और ये हमें सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे रखना चाहिए या फिर डेक्स पे, जहाँ पे फंड पूरा हमारी कस्टडी में रहे, हमारे कंट्रोल में रहे? अगर आप रिटेल इन्वेस्टर हो, तो आपको सारा का सारा फंड डिसेंट्रलाइज में भी नहीं रखना, सारा का सारा फंड सेंट्रलाइज में भी नहीं रखना, क्योंकि डिसेंट्रलाइज में भी आज के टाइम पे बहुत स्कैम होते हैं। हो रहे हैं। इवन मेरा भी काफ़ी पैसा गया था, तो थोड़ा सेंट्रलाइज में रखो और थोड़ा डिसेंट्रलाइज में रखो। बेसिकली यहाँ पे डाइवर्सिफाई करो, टोकन्स 5 ही रखो। बट अगेन स्पेकुलेशन है कंप्लीटली, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, कंप्लीटली वॉलेटाइल मार्केट। एब्सोल्युटली। तो आपने भी बोला कि आपका पैसा गया था, वो कैसे गया था, वो उसके बारे में थोड़ा बताओ। सो एक्चुअली मेरे पास मेटामास्क में एक टोकन था 45 लाख रुपीज़ का, और मैं इंडिया में था। ट्विटर पे एक ऐड आया, तो मैंने गलती से उस ऐड पे टैप कर दिया जब मैं स्क्रॉल कर रहा था। वहाँ पे अप्रूव का बटन आया, मुझे समझ नहीं आया, और क्या हमारी हैंड मूवमेंट बहुत फास्ट होती है, तो मैंने अप्रूव बटन पर टैप कर दिया, कनेक्ट हो गया, वॉलेट कनेक्ट हो गया, और उस पर्सन ने पैसा निकाल लिया। मुझे पता भी नहीं चला 48 घंटे तक। 48 घंटे बाद जब मैंने देखा मेरे वॉलेट में वो फंड ही नहीं है, ज़ीरो। तब जाके मैंने चेक किया, तो मुझे दिखा रहा है कि भाई तुमने तुम्हारे टोकन किसी और को भेज दिए, और जब मैंने उस वॉलेट को ट्रैक किया, तब उस वॉलेट का नाम ही था फिशिंग वॉलेट। तो मतलब ऐसी एक्टिविटीज आपके साथ हुई जस्ट एक क्लिक की वजह से? एब्सोल्युटली। एक क्लिक की वजह से लाखों रुपए स्कैम्स में हो सकते हैं। इसीलिए मैं रिटेल इन्वेस्टर्स को बोलता हूँ, लोग ऐसा बोलते हैं कि आप डिसेंट्रलाइज यूज़ करो, लेकिन डिसेंट्रलाइज में भी खतरा बहुत ज़्यादा है। आप सेंट्रलाइज में रहो, थोड़ा डिसेंट्रलाइज में रहो, अपना इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफाई रखो एक्सचेंजेस पे, डिसेंट्रलाइज हो या फिर सेंट्रलाइज हो। तो अभी आपने बताया था कि 3 दिन में आपने 80,000 रुपए से $1,000 से 5 लाख रुपए बनाए थे, वो कैसे करा था, किस कॉइन में करा था? सो दिखा था लाइव एक बार। सो मैंने मूव ऑन करके एक टोकन लिया था जब मूडेंग का बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा था, और मूव ऑन मैंने नियरली 15-16 का लिया था, और 15-16 का मैंने जैसे ही लिया, उसके 2 दिन के अंदर वहाँ से 10 गुना चला गया, 10x प्रॉफिट्स हो 10x हो गया, और मैंने 2 दिन में घर का पैसा निकाल लिया, और उसके बाद वहाँ से वो बेसिकली वापस क्रैश हो गया, लेकिन मैंने 5 लाख रुपए का प्रॉफिट उसमें और फाइंड कैसे करा इस टोकन में पैसा लगाना है? सो मैं कुछ वेल्स को ट्रैक करता हूँ, उन वेल्स में से एक पर्सन ने उसको उठाया था, तो मैंने वहाँ से ही ट्रैक कॉपी कर लिया, बस ट्रैक कर एग्जैक्टली कॉपी कर लिया। तो कोई हमें इसमें दिमाग नहीं लगाना, बस कॉमन सेंस जो वेल्स कर रहे हैं उसे कॉपी कर लो बस। एग्जैक्टली। तो एक तरफ तो हर कोई बुल रन की बातें कर रहा है, बुल रन आएगा, बट वहीं पे ही कुछ लोग बोल रहे हैं कि रिसेशन का टाइम है, रिसेशन आएगा, यूएस का डेथ ऑल टाइम हाई पे है। तो अगर रिसेशन आया तो क्या उसका फर्क हमारे क्रिप्टो मार्केट पे आएगा? रिसेशन नहीं आएगा, अभी तो नहीं आएगा। सो हिस्ट्री में जितनी बार रिसेशन आया है, आप एक चीज़ नोटिस करना, कभी किसी ने प्रेडिक्ट नहीं किया था। आज के टाइम पे हर न्यूज़ चैनल बोल रहे रिसेशन आएगा, रिसेशन आएगा, रिसेशन ऐसा कभी नहीं आएगा। सो रिसेशन नहीं आने वाला अभी, बट फिर भी अगर आया रिसेशन, तो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट क्रिप्टो मार्केट को होगा, बिकॉज आज आप देखो डेट बढ़ रही है, मतलब यूएस डॉलर कमज़ोर हो रहा है। Correct. अगर यूएस डॉलर कमज़ोर हो रहा है, तो लोग कहीं ना कहीं और इन्वेस्ट करना चाहेंगे। बिल्कुल। गोल्ड ऑल टाइम हाई पे है, रियल एस्टेट ऑल टाइम हाई पे है, लगभग सारी मार्केट फट चुकी है। देयर इज ओनली वन मार्केट विच इज़ वेरी लुक्रेटिव, विच इज़ क्रिप्टो मार्केट्स। तो अगर जेन्युइनली रिसेशन आता है, फंड पूरा क्रिप्टो पे आएगा और क्रिप्टो विल बी ऑन मून 110%। बट अगर रिसेशन के बाद बुल रन आया, तो क्या ऑल्ट कॉइन भी सारे उसी स्पीड से भागेंगे जैसे बुल रन पे हमारा बिटकॉइन? क्योंकि कुछ लोगों का ऐसा मानना होता है कि ऑल्ट कॉइन जस्ट एक कॉपी है बिटकॉइन की। सो बिटकॉइन की कॉपी नहीं है, ऑल्ट कॉइन भागेंगे सारे नहीं, बट कुछ ना कुछ तो टोकन ज़रूर चलेंगे, टॉप के जो है। करेक्ट।
सो आज के टाइम पे आप अल्ट कॉइन का यूज़ करते हैं मार्केट में. सो हम सब लोगों ने गूगल ड्राइव यूज़ किया है. राइट. गूगल ड्राइव में जैसे हम डेटा स्टोर करते हैं तो सब लोग डेटा से बहुत ज़्यादा कमाती है कंपनीज. वैसे जो उसका एक वर्जन है फाइल टोकन, फाइल पे आप डेटा स्टोर कर सकते हो पूरा का पूरा डिसेंट्रलाइज. इवन आज के टाइम पे आप ब्रेव ब्राउजर यूज़ कर सकते हो गूगल को छोड़ के. राइट. और जैसे मैंने आपको बताया कि दुबई में पूरा का पूरा रियल एस्टेट आज ब्लॉकचेन पे अवेलेबल है. सो ब्लॉकचेन की और क्रिप्टोज की बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ है. एंड जो भी अच्छी वैल्यूज़ रखता है, जो भी अच्छी यूटिलिटी रखता है, वो टोकन्स आज नहीं तो कल चलने तो है ही. तो अगर क्रिप्टो का बुल रन आता है जो हम सब लोग प्रेडिक्ट कर रहे हैं, तो अल्ट कॉइन चलेंगे. सारे भले ही ना चले, लेकिन जो यूटिलिटी वाले टोकन्स है वो तो 100% चलेंगे. सो कोई ऐसे गाइडलाइंस जो हमें इस बुल रन में ध्यान में रखनी चाहिए कि अगर हमने रखी तो हमें मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता है? फर्स्ट, स्टे आउट ऑफ क्राउड. जितने लोग इस पर्टिकुलर टोकन को जानते हैं उतना पैसा कम बनेगा. राइट. वैसे टोकन फाइंड करो जिस पे लोग हेट करते हैं. मेरे ओपिनियंस बहुत ही कॉन्ट्रेरियन और कॉन्ट्रोवर्शियल होते हैं, लेकिन हर बार उससे पैसा बनता है. तो फाइंड टोकन्स जहाँ पे लोग हेट करते हैं. सेकेंड चीज़, फाइंड यूटिलिटी टोकन्स, यानी कि उस चीज़ का कहीं ना कहीं यूज़ केस हो रहा है और उससे बड़ी बड़ी Web2 कंपनीज कनेक्ट हो रही है. यानी कि आप और हम जो कंपनीज यूज़ करते हैं वो कंपनी अगर उसके साथ पार्टनर कर रही है, मतलब कहीं ना कहीं उसका यूज़ केस है. प्लस मीम टोकन का अगर सुपर साइकिल होता है तो मीम्स में अच्छी कम्युनिटीज फाइंड करो. अगर आपने ये चीज़ कर ली तो इस बार क्रिप्टो में पैसा बना के जाओगे. ये सबसे बड़ा शायद बुल रन हो सकता है इस बार, बिगेस्ट बुल रन एवर. बिगेस्ट बुल रन, क्योंकि अभी अगर इतना पैसा आएगा तो आने वाले टाइम में नेक्स्ट बुल रन तक शायद काफ़ी सारी रेगुलेशंस इस पे आ जाएंगी, और अगर Correct. आती हैं तो इतना इजीली इसमें पंपिंग वाला गेम नहीं हो पाएगा. डन. करेक्ट. तो यूटिलिटी या टॉप कॉइन की तो हमने बात करी है, बुल रन आएगा तो बढ़ेंगे ही. बट अगर हम बात करें मीम्स की, तो टॉप 5 कॉइन्स मीम कैटेगरी में कौन से होंगे जो इस बार सबसे ज़्यादा रिटर्न दे सकते हैं? सो इस बार मेरे 5 फेवरेट मीम टोकन रहने वाले हैं जो बेस्ट ROI दे सकते हैं. स्नूफी, वावा कैट, डक, मिनी एंड टिबुल. पांचों के पांचों डिफरेंट चेन्स वाले टोकन्स है और सारे के सारे कम्युनिटीज बहुत स्ट्रांग है और सारे के सारे अभी 20 मिलियन के नीचे मार्केट कैप पे है. और अगर हमें इसमें इन्वेस्ट करना हो, पांचों पे इक्वल अमाउंट इन्वेस्ट कर दो, 2-3 भी चल गए तो 100x आराम से. बट अगेन नो फाइनेंशियल एडवाइस. अगर आप लोग सोचो कि ये कॉइन बाय कर लेते हैं इसमें प्रॉफिट होगा, इट्स अ हाईली स्पेकुलेटिव मार्केट. करेक्ट. कंप्लीटली. यहाँ पे अगर आज FTX जैसा कॉइन भी जीरो हो सकता है तो ये तो मीम कॉइन है, इसका कुछ भी हो सकता है. इसलिए ट्रेड ऑन योर ओन रिस्क. सो थैंक्स फॉर योर इनसाइट्स गीत भाई, थैंक्स फॉर योर टाइम, एंड काफ़ी अच्छा लगा आपसे बातचीत करके. आई होप सो ऑडियंस को पता लगा होगा कि आने वाले 1 साल बुल रन क्रिप्टो करेंसीज के लिए कितना इंपॉर्टेंट होने वाला है, कितना पोटेंशियल है उसमें. बट अगेन, ट्रेड ऑन योर रिस्क, do your own research before investing anything, and don't invest which you cannot afford to lose, because you are trading in highly speculated market.